आज हम करेंगे क्लास 10th 12.1 एक्सरसाइज का जो 5th क्वेश्चन है। वो देखो क्या दिया हुआ है। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है इज कट आउट फ्रॉम वन फेस। उसको हमने क्या कर दिया, काट दिया गया है फ्रॉम वन फेस, एक फेस से, ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, जो कि किस टाइप का बना हुआ था, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के टाइप का, यानी कि लकड़ी है और वो क्यूब की टाइप की बनी हुई थी। ठीक है, तो हम यहाँ से एक स्क्वायर बना लेते हैं। इसको यहाँ से ऐसे कुछ ऐसे काट दिया गया है हेमिस्फीयर के टाइप का। सच दैट द डायमीटर एल, जो इसका डायमीटर दे रखा है किसका, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर आपको दे रखा है वो कितना दिया हुआ है जी, एल दे रखा है। ऑफ द हेमिस्फेरिकल इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब, जो अपना डायमीटर एल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये अपना डायमीटर होगा एल। तो ये यही चीज अपनी क्या होगी जी, यही चीज अपनी क्या होगी, क्यूब की एज होगी, क्यूब की एक साइड होगी। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमने क्या करना है, निकालना है। अब देखो साइड ऑफ क्यूब क्या दे रखी है, यहाँ पे एल दे रखी है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर d/2 लेंगे, यानी जो d है वो अपना है l/2। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड अपना क्या होगा जी, यदि मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया इसका पूरे का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, हेमिस्फीयर का जो गॉड सरफेस एरिया है, फिर माइनस, क्या माइनस किया हमने, सर्कुलर पार्ट, टॉप सर्कुलर पार्ट। देखो अगर एक क्यूब है, एक क्यूब है और उसमें से आपको क्या निकालना है, क्या काटना है, हेमिस्फीयर के टाइप का काटना है। तो यदि आप उसको ऊपर से देखोगे तो ऊपर का जो उसका पार्ट होगा वो किस टाइप का होगा, सर्कल के टाइप का होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टॉप सर्कुलर पार्ट। ये वाली चीज इसकी क्या करनी है जी, माइनस करनी है। अब टी एस से ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, प्लस सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सी एस से होता है जी 2πr स्क्वायर, माइनस टॉप सर्कुलर पार्ट। अब एक यहाँ पे हमने क्या लिया, क्यूब लिया, जो इसके ऊपर वाला पार्ट है कोई इस टाइप से दिखेगा, है ना। अगर ऊपर से आप देखोगे तो सर्कल का पार्ट दिखेगा, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है जी πr स्क्वायर, 6a स्क्वायर, 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर गया तो πr स्क्वायर, 6 एज इट इज, ए की जो अपनी वैल्यू है वो क्या है जी l स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है एल स्क्वायर बाई 4। मतलब यदि अब हम इसका स्क्वायर करेंगे आर l/2 का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर बाई में 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, एल स्क्वायर कॉमन लेंगे जी, यहाँ पे क्या बचा 6 प्लस इसको काटते हैं 2 2 4, 11 बाई कितना हुआ जी 7। ठीक चल रहे हैं ना, एल स्क्वायर बाहर कॉमन लिया, 6 प्लस 11/7, नहीं 7 2 जब कितना होगा जी 14। ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं एल
एलसीएम आपने 14 लेना है। 14 की 6 से मल्टीप्लाई, 4 2 6 8 प्लस 11, ये आ गया एल स्क्वेयर। इंटू में अपना क्या बचा, इसको ऐड करते हैं 5 9/14। ठीक है जी, यही करेंगे। ठीक आया है मेरे हिसाब से, तो है ना। तो ये हाँ, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना जी, आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको लगाना है कि जो 95/14 एल स्क्वेयर है, यहाँ पे आपने यूनिट स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे आपको जो एल है डायमीटर है वो ना मीटर में सेंटीमीटर में किसी में भी नहीं दिया हुआ। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर पाई को आप पाई भी रखो तो भी यहाँ पे एज इट इज काम चल सकता है। जो आप क्वेश्चन का जो अगर आंसर देखोगे तो उसने वहाँ पे पाई को पाई रखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो एक बार, पाई को पाई रखते हैं। वैसे क्वेश्चन ये भी ठीक है, पाई की वैल्यू आपने 22/7 वही हम रखते हैं, वही रख के आपने क्या किया है, सोल्व किया है। तो ये आ जाएगा 6 एल स्क्वेयर प्लस पाई एल स्क्वेयर बाई 4। यहाँ से हमारा एल स्क्वेयर कॉमन आया, 6 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अब जो ये चीज़ अपनी बची है, शायद यही आपका आंसर हो, तो ये जो आंसर आपका आया है, तो इसके यहाँ पे पीछे क्या लगा देंगे, यूनिट का स्क्वायर। वही चीज़ मैं बताना चाह रही थी आपको कि जो डायमीटर दिया हुआ है वो एल ही दिया हुआ है, सिर्फ मीटर सेंटीमीटर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो शायद यही आंसर आपको दे रखा है, लेकिन आंसर आपका ये भी सही है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब हम करेंगे क्लास 10th के अंदर 12.1 का 6th क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है। उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि हम आपको जो भी क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में से, एलिमेंट में से, जिसमें से भी आपने समझने हैं, उसमें से हम आपको समझा देंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजा करो जी, ये क्वेश्चन करवाना है इस एक्सरसाइज का। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन को 12.1 एक्सरसाइज का है, क्लास 10th के अंदर। एक मेडिसिन कैप्सूल दिया हुआ है, एक मेडिसिन कैप्सूल दे रखा है कुछ इस टाइप से। ठीक है, इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, जो कि किस टाइप का है, सिलेंडर किस टाइप का है, विद द 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, उनके दोनों किनारों पर, इधर भी और इधर भी क्या लगा दिया गया है, हेमिस्फीयर लगा दिया गया है। मतलब वो जो उसकी शेप है वो हेमिस्फीयर के टाइप की है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर। जो लेंथ दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितनी दे रखी है, 14 मिलीमीटर दे रखी है। द डायमीटर ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का जो डायमीटर दे रखा है वो 5 mm दे रखा है। आप थोड़ा ध्यान देना इस बात पे, अगर मैं इनको अटैच कर देती हूँ तो कुछ इस टाइप का हमें दिखेगा जी। ठीक है, इस टाइप का। अब ये कहता है कि यहाँ से यहाँ तक 14 है, और जो इसका पूरे का पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो 5.5 मिलीमीटर है। तो रेडियस जो होगी, अब रेडियस कितनी होगी जी, 2.5, और यहाँ से यहाँ तक 2.5 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी आपकी, 2.5 मिलीमीटर। यदि मैं किसकी हाइट निकालना चाहूँ, यदि मैं सिलेंडर की हाइट यहाँ से आपकी निकालना चाहूँ, तो इस 14 मिलीमीटर में से 2.25 यहाँ से और 2.25 यहाँ से यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो हाइट बचेगी वो आपकी किसकी बचेगी, सिलेंडर की हाइट बचेगी। फाइंड इट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमें क्या करना है, निकालना है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। तो मैंने लिखा रेडियस ऑफ सिलेंडर और हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो दोनों की क्या आएगी,
सेम आएगी। r इज इक्वल टू d/2 यानी कि 5/2। 5/2 करेंगे क्योंकि जो रेडियस थी वो कितनी थी, 5 थी ना, डायमीटर था वो 5 था। 5/2 करेंगे तो 2.5 मिलीमीटर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ सिलेंडर की। तो लेंथ कितनी, अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको कंटेंट बता दिया था कि यहाँ पे क्या करना है। यदि इस पूरी की पूरी 14 में से 2.5 यहाँ से 2.5 यहाँ से घटा देंगे तो सिलेंडर की आ जाएगी। तो 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, तो 14 माइनस ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, तो ये 9 मिलीमीटर। तो जो 9 आई है वो लेंथ आई है जी सिलेंडर की। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। कितने हेमिस्फीयर हैं अपने, 2 हेमिस्फीयर हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है जी 2πr h। हेमिस्फीयर 2 है तो मल्टीप्लाई में 2 करेंगे, और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जी 2πr स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन है, 2πr यहाँ भी है और 2πr यहाँ भी है। 2πr यहाँ पे बचा h, और यहाँ पे क्या बचा, 2 बाहर कॉमन ले लिया, सिर्फ 2r, कितना बचा 2r। 2 पाई की वैल्यू वही 22/7 रखेंगे। रेडियस अपनी कितनी है 2.5, मतलब 25 में 10 आ जाए। h की जो वैल्यू है वो कितनी है जी 9 प्लस 2r, रेडियस अपनी कितनी है 2.5। सोल्व कर लेते हैं इसको। रेडियस कितनी थी अपने सिलेंडर की 2.5। अब यहाँ से सोल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 पे 5 5 जा 25। अब ऐड करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 110/7। यहाँ 9 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 2 5 जा 10 मतलब 5.0 आएगी, तो वो 5 ही लिख सकते हैं। 110/7 इंटू 9 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 14 होगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 220। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा डायमीटर है वो किसके अंदर दिया हुआ है, क्या यूनिट दे रखी है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का क्या लग जाएगा स्क्वायर। तो ये था जी हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। अब मैं दोबारा से यही बात रिपीट कर रही हूँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ताकि हम आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करवा सके। कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करो जी क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, कौन से मैथ में कौन सी क्लास में। ठीक है जी, सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ओके।